बच्चों, आज हम लोग कौन सा इकाई कर रहे हैं? कंप्यूटर, है ना। हम लोग कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी बातों को आपने सुना और बहुत सारी बातें आपने जाना, है ना। हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसों के बारे में आपसे चर्चा किया था, माउस के प्रकार के बारे में चर्चा किया, फिर कीबोर्ड क्या होता है, माउस के कार्य क्या होता है, फिर हमने सीपीयू के बारे में चर्चा किया, है ना। और सीपीयू के मुख्य घटक देखे हमने। फिर हमने मेमोरी के बारे में बात किया। तो मेमोरी में हमने क्या देखा कि कंप्यूटर का जो बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है ना, जिसमें जो है स्थायी और अस्थायी रूप से हम लोग डाटा को संग्रहित कर सकते हैं। जिसमें हमने रैम देखा और रोम देखा, ठीक है। रैम जो एक अस्थाई मेमोरी है और रोम जो है एक स्थायी मेमोरी है। और हमने पिछले कक्षा में किसके बारे में चर्चा किया? कंपैक्ट डिस्क के बारे में चर्चा किया, है ना। हमने आपको दिखाया भी था कि डिस्क जो है क्या है, आंकड़ों को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग करते हैं। और इसमें जो है हम लोग सारी बातों को, है ना, सारी अंकीय प्रारूप को हम लोग क्या कर सकते हैं, संचित करके रख सकते हैं। और उसके बाद जो है फिर कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार मेनली किसके लिए हुआ था? आपने देखा था ना, हमने आपको दिखाया भी था पिछले कक्षा में। तो जो है उसके बाद जो है किसके लिए हुआ था? ये देखिए डिस्क, है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद जो है हमने क्या देखा कि इसका प्रयोग जो है गानों को, फिल्म को आदि, है ना, कई बातें को हम लोग, या फिर कोई डांस हुआ, आपके एनुअल डे सब में कोई भी डांस हुआ, कोई भी प्रोग्राम हुआ, सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। संचय के लिए इसका किया जाता है। और इसको जो है इसका जो संक्षेप में हम लोग इसे क्या कहते हैं? सीडी कहते हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं पेन ड्राइव क्या है, ठीक है। ये पेन ड्राइव आपने देखा होगा ना। ये देखिए पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जो है हम लोग बहुत जगह पर देखते हैं। हम लोग इसका क्या क्या इस्तेमाल है पेन ड्राइव का? हम लोग इसको किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? पेन ड्राइव को जो है हम लोग बहुत सारी डाटाएं, आंकड़े, फाइल, ऑडियो, है ना, वीडियो आदि को संग्रहित करने के लिए करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीडी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन क्या है, सीडी जल्दी खरोच सब होकर खराब हो जाती है। तो हमने फिर किसका इस्तेमाल शुरू कर दिया? फिर हमने जो है पेन ड्राइव का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो चलिए देखते हैं पेन ड्राइव क्या। तो आप सभी ने देख रखा है ना ये पेन ड्राइव। चलिए पेन ड्राइव के बारे में अब हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ये क्या है? ये जो है पेन ड्राइव होता है, ये एक पोर्टेबल यूनिवर्सल सीरियल, यानी इसको क्या कहते हैं? यूएसबी, ठीक है। यूएसबी। इसको जो है, ये क्या है, इसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। यूनिवर्सल यानी जो है यू, है ना, यूनिवर्सल सीरियल, जो बी है बस का संक्षिप्त नाम है, ठीक है। यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये जो है ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड नाम है, यानी एक औद्योगिक मानक है, यूएसबी, ठीक है। जो हम लोग क्या कर सकते हैं यूएसबी से? जो व्यक्तिगत जो हमारे कंप्यूटर होते हैं ना, कंप्यूटर और उनके उपकरणों के बीच में जैसे कि हम लोग कनेक्शन, संचार और बिजली की आपूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि केबल कनेक्ट कर रखा हो या फिर कनेक्टर हो, इन सब के लिए हम लोग क्या स्थापित करते हैं? यूएसबी स्थापित करते हैं। तो यूएसबी क्या है? ये एक पोर्टेबल यूनिवर्सल सीरियल बस। इसको आप क्या कीजिएगा, इसका जो फुल फॉर्म है इसको लिख के रखिएगा, ठीक है। पोर्टेबल, फुल फॉर्म को क्या कीजिए, आप लिख लीजिए, ठीक है। पोर्टेबल यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, पोर्टेबल यूनिवर्सल, यहाँ पे लिख रहे हैं सीडीएल बस, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? यूएसबी कहते हैं। ये जो है एक फ्लैश मेमोरी डिवाइस है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हम लोग यूएसबी, यानी हम लोग जो है पेन ड्राइव का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? हम लोग सारे फाइलों को स्टोर करने के लिए, ठीक है। कोई भी फाइल आपको अगर स्टोर करना हो तो हम लोग क्या करते हैं?
फाइल को इसके जरिए स्टोर करते हैं। उसके बाद जो है वीडियो ऑडियो को रिकॉर्ड करके हम लोग इस किस में सुरक्षित रख सकते हैं, हम लोग पेन ड्राइव में सुरक्षित रख सकते हैं। तो फाइल को, ठीक है, ऑडियो को, और भी बहुत सारे उदाहरण आपकी किताब में दे रखा है, वो सब आप लिखेंगे, ठीक है। वीडियो को, वीडियो को आदि हम लोग क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं, उसको जो है इसमें इकट्ठा करते हैं, इसमें स्टोर करते हैं, और इसको जो है स्थानांतरित कर सकते हैं हम लोग यूएसबी, या हम लोग जो है पेन ड्राइव को क्या कर सकते हैं, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जो है हम लोग ले जा सकते हैं, और सारी बातों को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है भिन्न भिन्न क्षमताओं में उपलब्ध होती है, यानी कितने कितने स्टोरेज के हिसाब से आपको यूएसबी उपलब्ध होती है। और इसे जो है कंप्यूटर के कहाँ पर लगाकर इसका इस्तेमाल करते हैं, पेन ड्राइव को यूएसबी पोर्ट में लगाकर इस्तेमाल करते हैं, यानी यूएसबी जहां पर हमें जो है सारे कनेक्शन, सब कुछ जो जो भी आपका केबल हो, कुछ भी हो, हम लोग क्या करते हैं, सारे सबको हम लोग जो है एक साथ, है ना, जैसे कि कनेक्शन हुआ, संचार हुआ, या बिजली आपूर्ति के लिए, सभी के लिए केबल जो भी हमने कनेक्ट कर रखा होता है वो सब हम यूएसबी में करते हैं, और इसमें जो है हम लोग किसको लगाते हैं, पेन ड्राइव को लगाते हैं, ठीक है। तो पेन ड्राइव के बारे में सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि ये जो है, ये क्या है, ये एक पोर्टेबल यूनिवर्सल सीरियल बस है, और ये जो है यूएसबी, है ना, यूएसबी में जो है इसको कनेक्ट करते हैं, ये फ्लैश मेमोरी डिवाइस है, इसमें डाटा को, आंकड़ों को, और फाइल ऑडियो सभी बातों को हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टोर करते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं, मॉनिटर। मॉनिटर के बारे में आपको पता है, फिर भी थोड़ी और डिटेल्स हम देखते हैं। मॉनिटर, अगला मॉनिटर, मॉनिटर लिख लीजिए टॉपिक, मॉनिटर। चलिए, तो आपको पता है ना, मॉनिटर जो है कंप्यूटर का एक क्या है, मुख्य आउटपुट डिवाइस है, यानी हम जो भी बातों को हम लोग टाइप करते हैं, कुछ भी जो भी करते हैं, हमें जिसका भी रिजल्ट चाहिए होता है, वो किसके जरिए मिलता है आपको, मॉनिटर के जरिए मिलता है। तो ये क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को हम लोग किसके जरिए देखते हैं बच्चों, हम लोग मॉनिटर के जरिए देखते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को कौन दिखाता है, मॉनिटर दिखाता है। जैसे कि अभी आप कक्षा में बैठे हुए हो, अभी क्या है, आप मॉनिटर यानी स्क्रीन पे क्या देख रहे हो, हमारी क्लास देख रहे हो, सब देख रहे हो, तो क्या है, उसी तरह कंप्यूटर में मॉनिटर के जरिए हम लोग जो है सारी बातों को हमें दिखता है। और इसमें जो है, इसके द्वारा क्या करते हैं, जो प्रयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच में एक संबंध स्थापित होता है, यानी हम लोग जो कर रहे हैं, जो बातें बोल रहे हैं, वो सब क्या है, उसके जरिए जो है दूसरे लोगों तक पहुंच रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर बैठ के क्लास ले रही हूँ, आप वहां बैठ के सुन रहे हो, तो हम लोगों के बीच में क्या है, एक संबंध स्थापित होता है। और जो है मॉनिटर फिर क्या करता है, मॉनिटर जो है डाटा और सूचनाओं को प्रदर्शित करता है, ठीक है। जो भी हम आंकड़े देते हैं, जो भी डाटा देते हैं, तो डाटा और जो जो सूचना, है ना, और सूचनाओं को, सूचनाओं को क्या करता है मॉनिटर, ठीक है। डाटा और सूचनाओं को जो है मॉनिटर प्रदर्शित करता है, दिखाता है। अब जो है ये मॉनिटर हम लोग देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ये जो है आपको पता है ना, पहले के जब आप लोगों को पता नहीं, पता है कि नहीं, जब हम लोग सब छोटे सब थे तब क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, टेलीविजन होता था। और जो कलर टीवी बहुत ही कम होता था तब, है ना। ज्यादातर क्या था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, यानी जो श्वेत और काला रंग का, है ना, जो भी चीजें होती थी सब किसके जरिए दिखता था, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, कलर टीवी जब हुआ, जब आने लगा, तब क्यों, जैसे कि अभी आप आजकल देखते हो, आप लोग अभी संकल्प भी नहीं कर सकते कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में आप देख रहे हो, है ना। तो जो है
दो प्रकार की, एक कलर टीवी होता है और एक जो है ब्लैक एंड व्हाइट होता है। तो उसी तरह जो है ये कलर या ब्लैक एंड व्हाइट टाइप के अनुसार ही क्या करते हैं, पिक्चर को प्रदर्शित करता है। तो कैसे कैसे होता है, कलर, ठीक है, कलर या ब्लैक एंड व्हाइट। कलर होता है, फिर कैसा होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो होता है कैसा होता है, ये जो है ब्लैक एंड व्हाइट के हिसाब से क्या होता है, कलर को प्रदर्शित करता है। तो यानी कई कैसा होता है, ब्लैक होता है और कई जो है कलरफुल होते हैं। तो जो कलर मॉनिटर्स जो होते हैं, कलर मॉनिटर्स जो होते हैं वो क्या होता है, वो अधिक कीमती होगा, है ना। जब जैसे कि हमने बोला कलर टीवी जो है वो कैसा होता है, महंगे होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट महंगे नहीं होते थे तब। तब अब क्या हुआ कि हम लोग जब कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें कलर मॉनिटर्स होते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर्स होते हैं, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो कलर है, कलर मॉनिटर्स है वो ब्लैक एंड व्हाइट से अधिक कैसे होते हैं, कीमती होते हैं, ठीक है। जब भी आप जो है कुछ भी जब कीबोर्ड पे टाइप करते हो तो आप उसे कहाँ पर देख सकते हो, जो भी बातें हम लोग जो है कीबोर्ड पर क्या करते हैं, टाइप करते हैं, है ना, टाइप करते हैं, वो सब हम कहाँ पर देखते हैं, वो सब जो है हम लोग मॉनिटर पर देख सकते हैं, ठीक है। तो जो है इसकी संरचना किस तरह से, जब आप कंप्यूटर देखते हो तो आप क्या सोचते हो, अरे ये तो टीवी है ना। जब आपने पहली बार देखा होगा तो आप क्या क्या सोचते हो, कंप्यूटर को देखकर क्या सोचा आपने उस समय कि ये तो बिल्कुल टीवी है ना। तो इसकी जो संरचना कैसे होती है, जो मॉनिटर होता है, जो कंप्यूटर जो हम देखते हैं वो जो है टेलीविजन की तरह होता है ना। जिस तरह से आप टेलीविजन पर सारी बातें देखते हो, सारी बातों को सुन सकते हो, सारी बातें देख सकते हो, उसी तरह से जो है ये कंप्यूटर के मॉनिटर पर हमें हर बातें दिख जाती है। तो जो है अब देखिए ये जो है दो प्रकार की है, आपकी किताब में चित्र देख रखा दिखा रखा है, तो जरा हम पहले उस चित्र को देख लेते हैं कि किस तरह से है दो प्रकार के। ये देखिए, एक चित्र आपको इस तरह से दिखेगा, है ना। ये देखिए पीछे ऐसे बड़ा सा एक भोपू जैसा बना हुआ है ना, यहाँ पर साउंड बॉक्स सब लगा हुआ है। तो जो है कंप्यूटर जो है, ये मॉनिटर मॉनिटर जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये जो है इसे क्या कहेंगे, इसे सीआरटी मॉनिटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सीआरटी मॉनिटर, ठीक है। तो दो प्रकार के हैं, एक जो है सीआरटी मॉनिटर और दूसरा देखिए किस तरह, तो इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हो ना आप, कैसा बनावट है इसकी, इस तरह से बड़ा सा बना हुआ है। और अभी जो है इसको और भी अच्छे से कर रखा है। तो जो है ये देखिए, अब जो है हम लोग जो देखते हैं, ये देख रहे हो ना, ऐसे दिखता है। अब इसके पीछे कुछ नहीं है, ये प्लेन है, स्पार्ट है ना। तो ये जो है टीएफटी मॉनिटर। तो हमने क्या देखा, मॉनिटर जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो है सीआरटी और ये जो है ये क्या है, टीएफटी, ठीक है, टीएफटी। तो ये मॉनिटर का आप फर्क देख रहे हो ना, इसमें जो है क्या है, एकदम स्पार्ट है, ये उस पहले वाले से भी यानी सीआरटी मॉनिटर से भी थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है ना, ज्यादा भारी नहीं लग रहा। और जब हम ये देखते हैं सीआरटी क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, जैसे आपने पहले अपने टेलीविजन देखा होगा, आजकल क्या है, हर जगह फ्लैट टीवी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है हमने क्या देखा कि कंप्यूटर के जो मॉनिटर है, मॉनिटर दो प्रकार के हैं, वो दोनों आप लिख लीजिए जरा, चलिए लिख लीजिए। तो जो है मॉनिटर जो है कितने प्रकार के देखे हमने, दो प्रकार, ठीक है बच्चों। कितने प्रकार देखे, दो प्रकार। और कौन कौन से हैं वो प्रकार जरा आप लिख लीजिए। सबसे पहला सी आर टी, ठीक है। और दूसरा जो है टी एफ टी,
ठीक है, तो सिर्फ ये अभी इसके क्या करना है आपको, ये जरा कितने प्रकार के हैं इसके शॉर्ट फॉर्म जरा लिख के रखना है। अब इसके बाद हम अगला बात करते हैं कि कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना। कंप्यूटर को हम लोग किस तरह से ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है, कंप्यूटर ऑन ऑफ करना। तो मॉनिटर के बारे में आपको पता लग गया ना। अब हम देखते हैं कंप्यूटर ऑन ऑफ करना। कितने बच्चों को आता है कंप्यूटर ऑन ऑफ करना? जिन लोगों को नहीं आता है वो क्या करोगे, अपने कंप्यूटर लैब में जाकर अपने टीचर से बोलोगे कि हमें बताए कि किस तरह से कंप्यूटर को हम लोग क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर ऑन ऑफ करना। ठीक है, ऑन ऑफ किस तरह से करते हैं जरा देखते हैं। तो जो है कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है, आप सबने देख रखा है ना, सीपीयू हमने आपको दिखाया भी था। तो जो सीपीयू होते हैं उसमें क्या होता है, सीपीयू में है ना जो बॉक्स होता है, तो सीपीयू में जो है मुख्य रूप से पावर ऑन और ऑफ का बटन होता है। तो किसमें होता है मुख्य रूप से ऑन और ऑफ का बटन? जैसे कि आप टीवी टेलीविजन लगाते हो तो क्या करते हो, स्विच बोर्ड में आप लगाकर उसको स्विच ऑन कर कर फिर जो है आपके टेलीविजन में एक बटन होता है जिसको आप ऑन ऑफ सब करते हो। आजकल क्या है, रिमोट से ही कर लेते हो, है ना। तो जो कंप्यूटर में जो है ऑन ऑफ करने के लिए जो है मुख्य रूप से एक पावर बटन होता है। ठीक है, ये जो है कहां पर होता है, सीपीयू में होता है। कहां पर होता है बच्चों, सीपीयू। ठीक है, इस बात को अब याद रखिएगा। और कभी कभी ये बटन कैसा होता है, सीपीयू के पीछे की ओर लगा होता है, ज्यादातर सीपीयू के आगे लगा होता है। जैसे कि आपने अपने किताब में देखा ना, पावर ऑन ऑफ बटन चित्र 21.4, ठीक है 21.4 देखिए सीपीयू, उसमें देखा रखा है आपको पावर ऑन ऑफ बटन दिखा रखा है ना। तो उसमें जरा आप देख कर बताइए कि जो है उसमें पावर जैसे 3 बटन दिखे आपको उसमें। ठीक है, अभी मैंने इसमें ये स्टोर नहीं कर रखा है, आप ऐसा कीजिए, आप अपने इसमें से किताब में से देखिए पावर ऑन ऑफ करने वाले बटन कौन कौन से हैं। तो जो है हमने क्या देखा कि सीपीयू में जो है पावर ऑन ऑफ करने वाले बटन होता है। ठीक है, आप उस डायग्राम को जरा, उस चित्र को जरा देख लीजिए। तो बच्चों सीपीयू में ये होता है, और कभी कभी ये क्या होता है, सीपीयू के पीछे लगा होता है। और इस बटन को दबाने पर क्या होता है, जैसे कि अगर हमें ऑन करना हो और हमने वो सीपीयू का वो बटन दबा दिया, तब क्या होता है, उसमें विद्युत संचार होने लगता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास होने लगता है ना। विद्युत संचार होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, विद्युत जो है संचार होता है। और जो है फिर क्या होता है, जैसे ही विद्युत उसमें, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी उसमें आ जाती है, विद्युत संचार होने लगता है, फिर क्या होता है, वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, जैसे ही हम सीपीयू का बटन दबाते हैं, विद्युत संचार होता है, फिर क्या होता है, वो कार्य करने के लिए रेडी हो जाता है ना। फिर जो है अगर आप पुनः, जैसे कि सीपीयू में जो बटन दिखा रखा है, जैसे कि अगर आप पुनः उसी बटन को, जैसे कि ये बटन है, पुनः उसी बटन को अगर आप दबा दो, तब क्या होता है, तब जो है कंप्यूटर क्या होने होने लगता है, पुनः दबाने से कंप्यूटर बंद हो जाता है ना। तो जो है फिर उसमें क्या होता है, एक और बटन देख रहे हो ना आप, रीसेट बटन, उसके जो बीच में सबसे पहला बटन जो है पावर ऑन ऑफ करने वाला बटन है, ऑन ऑफ। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या देखा आपने, दूसरा एक छोटा सा बटन लगा हुआ है, वो क्या देख रहे हो आप, रीसेट बटन, है ना। किताब में जरा देख लीजिए, रीसेट बटन। ठीक है, रीसेट बटन। और नीचे जो है एक और छोटा सा बटन लगा होता है जो पावर सिग्नल लाइट दिखाता है जैसे ही ऑन होता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जब हम लोग जो है उसको दबाते हैं, फिर वो ऑफ हो जाता है। जब हमने एक बार दबाया तो ऑन हो गया, दोबारा उसी बटन को दबाया तो वो क्या हो गया, ऑफ हो गया। और उसके बाद जो है, जब पुनः, है ना, जब हम लोग क्या करते हैं, जब पुनः दबाने पर जब कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो हम लोग उसको रीसेट बटन से क्या करते हैं, बटन द्वारा
बिजली से हम लोग क्या करते हैं, बिना संपर्क तोड़े ही कंप्यूटर को दोबारा चालू कर सकते हैं। यानी जो है रीसेट बटन को दबाने से दोबारा क्या है, आपको ऑन ऑफ की जरूरत नहीं पड़ती, दोबारा हम लोग सीधे कंप्यूटर से संपर्क या फिर कंप्यूटर दोबारा चालू कर सकते हैं। तो इसको क्या कीजिएगा, आप जरा कंप्यूटर रूम में जाकर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, कि किस तरह से आप अपने टीचर से या अध्यापक से पूछिएगा कि किस तरह से जो है हम लोग कंप्यूटर को ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, आप सबके स्कूलों में कंप्यूटर लैब होगा ना, तो वहां पर जाकर आप जरा इसको जरा ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आपने अपनी 6वीं कक्षा में पढ़ रखा है ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टॉपिक जरा लिख लीजिए, सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो हमने क्या देखा, कंप्यूटर में जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, बहुत सारे प्रोग्रामों का एक सेट होता है जो क्या करते हैं, विशेष कार्य करते हैं। जैसे कि आप लोग उसमें से गेम खेल सकते हो, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो जो प्रोग्रामों का जो एक सेट है या निर्देशों के समूह जो एक विशेष कार्य करता है ना, उसको आप क्या कहते हैं, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहते हैं। तो क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, निर्देशों का एक समूह। ठीक है, यानी आप जब आपके मोबाइल में ही आप देखते होंगे ना, बहुत सारे बातें होती है, फिर आप उसमें से सेलेक्ट करते हो कौन कौन सा आपको निकालना है उसमें से। जैसे कि आपका फेसबुक हुआ, या फिर जीमेल हुआ, या फिर गूगल हुआ, है ना, और आप बहुत सारे गेम को भी स्टोर करके रखते हो। तो क्या है, निर्देशों का एक समूह है, यानी प्रोग्राम का एक सेट है। ठीक है, एक समूह जिसमें से आप क्या करते हो, जिसमें से आप जो भी आपको चाहिए होता है आप उसमें सेलेक्ट करते हो। जैसे मैसेज ओपन करना हो तो आप मैसेज के बटन को दबा, बटन नहीं, अब जो चिन्ह होता है उसको दबाते हो, या कोई भी बात अगर आपको देखना हो तो आप उस चीज को दबाने से हमें वो मिल जाता है, वो खुल जाता है ना। तो निर्देशों का एक समूह जो एक विशेष कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, या सॉफ्टवेयर कहते हैं, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम कह सकते हो या फिर आप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह सकते हो। ठीक है, तो प्रोग्राम के निर्देश कंप्यूटर को क्या करता है, प्रोग्राम के जो निर्देश है कंप्यूटर को इनपुट कार्य करने के लिए, डाटा को प्रोसेस करने के लिए तथा रिजल्ट को आउटपुट करने के लिए निर्देशित करते हैं। तो ये प्रोग्राम क्या करते हैं, ये जो है, जो प्रोग्राम के जो निर्देश होते हैं ना बच्चों, प्रोग्राम के जो निर्देश होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर जो भी कार्य होता है, यानी जो भी इनपुट कार्य होता है, इनपुट कार्य जो भी होता है, ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, डाटा को प्रोसेस करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हम लोग जो है कुछ भी टाइप करते हैं फिर वो सीधे सीपीयू तक पहुंचता है, उसके बाद जो है क्या होता है, डाटा को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, डाटा को प्रोसेस करने के लिए, और उसकी रिजल्ट किसके जरिए मिलता है हमें, आउटपुट के जरिए से। मॉनिटर में आप देखते हो रिजल्ट, रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट को क्या करने के लिए, आउटपुट करने के लिए, यानी बाहर लाने के लिए, आउटपुट करने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या करता है, परिणाम को भी निर्धारित करता है, यानी उसके क्या क्या रिजल्ट है, क्या क्या परिणाम है। तो परिणाम, परिणाम को भी कौन निर्देशित करता है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर दे रखा है, दिखा रखा है हमने, उसके हिसाब से क्या होगा, आपको जो है परिणाम दिखेगा। तो जैसे कि आपको पता है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी कार्य करने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
चीजों को अपने आंखों से देखते हो, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, तो आप ये सारी बातें पहले अपने आंखों से देख रहे हो स्क्रीन में। उसके बाद फिर क्या करते हो, मेरी आवाज को आप क्या कर रहे हो बच्चों, कानों से सुन रहे हो, है ना। और उसके बाद फिर क्या करते हो, फिर आपके दिमाग में वो सारी बातें जाती है और आप अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपने इंद्रियों का इस्तेमाल कर कर, जैसे कि किसी चीजों को आंखों से देखकर, आवाजों को कान से सुनकर, नाक से सूंघ कर, है ना। कोई भी चीज होती है, आपको कैसे पता लगता है, आपकी मम्मी ने आज बहुत अच्छी कोई टेस्टी सी चीज किचन में बना रही है, आपको जैसे आप पढ़ रहे होते या कुछ भी खेल रहे होते हो, आपको खुशबू आती है, आप दौड़ते हुए रसोई घर तक पहुंचते हो। तब आप क्या देखते हो कि हाँ, आज मम्मी गरम गरम पकोड़े बना रही है, समोसे बना रही है, या हलवा बना रही है ना। तो क्या है, हम लोग सूंघ कर पता लगाते हैं कि किस तरह से जो है कोई भी बात हो रही है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, आप अपने मस्तिष्क तक पहुंचाते हो, उस पर विचार करते हो, है ना, कि क्या हो रहा है या क्या पढ़ना है, क्या करना है, सब कुछ। तो विचार करने के बाद जो है आपको उत्तर मिलता है। जैसे कि आप कोई बात सोचते हो तो आपके मस्तिष्क तक पहुंचकर आप जरा विचार करते हो उस बारे में, उसके बाद जो है आपको उत्तर मिलता है कि चलो अब ऐसा करते हैं, हम लोग वैसा करते हैं, अभी बैठ जाते हैं, अभी अच्छे से सुनते हैं, है ना। उसी प्रकार से क्या होता है बच्चों, जो कंप्यूटर होता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर भी क्या करता है, कार्य करने के लिए उन डाटा, यानी जो भी डाटा, जो भी आंकड़ों को जो है कीबोर्ड के जरिए, सबसे पहले क्या देखा हमने, किसके जरिए करते हैं कंप्यूटर, कीबोर्ड में हम लोग टाइप करते हैं ना कोई भी बात। तो जो है कंप्यूटर भी क्या करता है, कार्य करने के लिए डाटा को कीबोर्ड से, ठीक है, कीबोर्ड से, माउस से, आप क्या करोगे, सारे पार्ट्स को अच्छे से लिखकर याद करोगे कौन कौन से पार्ट्स कंप्यूटर में है, ठीक है। उसके बाद जो है स्कैनर से, ठीक है, स्कैनर, और जो है आदि के जरिए, यानी इन सब के जरिए किस तक पहुंचाता है, सीपीयू तक पहुंचाता है। तो यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन है, सीपीयू। हमने आपको बताया था ना कि कंप्यूटर का जो है ब्रेन है, जो दिमाग है, जैसे हमारा ब्रेन है वैसे ही कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो कौन सा है, सीपीयू है, ठीक है। तो ये सारी बातें कहाँ तक पहुंचती है, सीपीयू तक पहुंचती है। और सीपीयू जो है उसको प्रोसेस करती है, यानी उसको क्रियावन करती है, यानी उसको जो क्या कार्य को आगे बढ़ाता है, ठीक है, प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद उसका उत्तर कहाँ पर दिखता है बच्चों, हमें उसका उत्तर जो है हमें मॉनिटर पर दिखता है, ठीक है। इसका उत्तर हमें मॉनिटर पर दिखता है। तो इतनी बातें क्लियर है ना आपकी, इतनी बातें क्लियर है ना। चलिए, फिर जो है हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। जरा हम हल्का से थोड़े से देख लेते हैं सॉफ्टवेयर। हम बहुत दिनों से ये इकाई कर रहे हैं ना, और मुझे उम्मीद है कि डिटेल में सारी बातें बताई है और हमने सब समझा है। इसके बाद हमें प्रश्न उत्तर भी करने हैं। तो अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको भी हम जल्दी से फिनिश करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम सब आ रहे हैं ना बच्चों। पढ़ाई शुरू कर रखा है ना आपने, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो जो है सॉफ्टवेयर के प्रकार, जो भी बातें बताया जाता है वो उसी वक्त क्या कीजिएगा, आपके दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। तो जो है सॉफ्टवेयर को जो है हम लोग 3 श्रेणियों में बांटते हैं। कितने श्रेणियों में बांटते हैं, 3, ओके। 3 श्रेणियों में जो है इसको बांटते हैं। कौन कौन से है देखते हैं। सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, लिख लीजिए, 3 श्रेणियों में बांटते हैं। सबसे पहला जो है हमने क्या देखा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, पहला श्रेणी। दूसरा श्रेणी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी आप टॉपिक लिख लीजिएगा, अगले कक्षा में हम क्या करेंगे, इसको आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा जो है यूटिलिटी, यूटिलिटी
लिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तीसरा कौन सा है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ये आपकी किताब में ही दे रखा है, उसी में से आप क्या कर सकते हो, इस टॉपिक को आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो है सॉफ्टवेयर के प्रकार, सॉफ्टवेयर के जो है प्रकार जो है 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला क्या है, कौन सा देखा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसका डिटेल जो है हम क्या करेंगे, आपको अगली कक्षा में देंगे, और आप क्या करोगे, अगली कक्षा के लिए ये सारी बातें आप अच्छे से पढ़कर आओगे। ठीक है, तो हम जब बताएंगे आपको तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की कक्षा आप अच्छे से समझ में आ चुका है आपको। पढ़िएगा, अच्छे से पढ़कर अच्छे मार्क्स के लिए आप क्या कीजिएगा, अच्छे से प्रयत्न कीजिएगा। ठीक है, तो अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।